हरे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म के बारे में हम सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि हमें हमारे धर्म के बारे में जानने का अधिकार है और पता होना चाहिए हमारा सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि ये हमारा प्रत्येक जो अपने आप को सनातन धर्म पालक कहते हैं, अपने आप को हिंदू बताते हैं, उन सबको यह जानकारी परम आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं, महाभारत के समय में पांडव 5 भाई थे, जिनके नाम है युधिष्ठिर सबसे बड़े, दूसरे नंबर में भीम, तीसरे अर्जुन, चौथे नकुल, 5वें सहदेव। इन पांचों के अलावा महाबली कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे, परंतु उनकी गिनती पांडवों में नहीं की जाती। यह ध्यान रखें कि पांडु के उपरोक्त 5 पुत्र से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। जिन्हें सारा मानव समाज कौरव के नाम से जानते हैं। कौरव कहलाए, जिनका नाम है सबसे पहला पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, दुशासन, दुसह, जलसंग, समः, सह, विद, अनुविद, दुर्घर्ष, सुबाहु, दुष्प्रणाम, दुर्मसण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, विकर्ण, सल, सतन, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, इस तरह से पूरे 100 उनके बेटे थे, गांधारी और धृतराष्ट्र के। जो बीरज और युयुत्स, ये गांधारी के सबसे छोटे पुत्र थे। युयुत्सु। यह जब महाभारत की लड़ाई हुई तो युयुत्सु जो सबसे छोटे भाई थे दुर्योधन के, यह अर्जुन के पक्ष में इन्होंने लड़ा था। भले ही ये कौरव कहलाए, लेकिन इन्होंने अर्जुन का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। तो इस प्रकार से 100 भाइयों का अलावा कौरव की एक बहन थी, जिसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ आप जानते हैं, इसने बहुत बड़ा तपस्या करके शिवजी से वरदान मांगा था कि मुझे एक ऐसा अस्त्र दीजिए कि मैं अर्जुन का वध कर सकूं। तो शिवजी ने दिया था, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है। तो इस तरह से वो अर्जुन का वध नहीं कर सकता था। लास्ट में अर्जुन के हाथों मारा गया जयद्रथ। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में
किसको किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। श्रीमद् भगवद गीता। कई लोग, पता ही नहीं कई लोगों को कि श्रीमद् भगवद गीता किसने किसको सुनाया। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। कब सुनाया था? आज से लगभग 5,500 साल पहले सुनाया था। भगवान ने किस दिन गीता सुनाया था? वह दिन था आइतवार का दिन। कौन सी तिथि थी? एकादशी तिथि थी। इसीलिए हमारे जीवन में अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को नित्य पढ़ना तो चाहिए, लेकिन विशेष अगर एकादशी के दिन अगर गीता का पाठ करते हैं तो उससे हमें विशेष लाभ मिलता है। कहाँ सुनाया था भगवद गीता? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया था। कितने देर सुनाया था? लगभग 45 मिनट। हमें शास्त्रों में ये प्रमाणित मिलता है कि ये जो गीतोपनिषद है ये 45 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। क्यों सुनाया था? प्रश्न बहुत सारे होते हैं। कर्तव्य से भटकते हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया था भगवान श्री कृष्ण ने। कितने अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में? 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर? 700 श्लोक हैं। गीता में क्या क्या बताया गया है? गीता में आपको ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, मार्गों की विस्मृति व्याख्याएं की गई है। इन मार्गों को चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद की अधिकारी बन जाता है, यानी कि वो ज्ञानी विद्वान बन जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा किन किन लोगों ने सुना? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया था, तो यह जो गीता है यह धृतराष्ट्र एवं और संजय ने भी सुना था। क्योंकि संजय ने इसलिए सुन पाए, धृतराष्ट्र इसलिए सुन पाए कि वेदव्यास ऋषि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था, जिससे धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे संजय सारे कुरुक्षेत्र के कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो वार्तालाप था वो सुन सके। अर्जुन से पहले गीता का पवन ज्ञान किन्हें मिला था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सबसे पहले सूर्यलोक का राजा विवस्वान को भगवद गीता सुनाया था भगवान श्री कृष्ण ने। गीता की गिनती किन ग्रंथों में आती है? उपनिषदों में गिना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषद में गिना गया है। गीता किस ग्रंथ का भाग है? कई लोगों को यह पता ही नहीं है, तो यह जानकारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का एक हिस्सा है। क्योंकि जब महाभारत का लड़ाई होने वाला था, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद, जिसमें उपनिषदों में गीतोपनिषद जो है वो एक प्रथम और महान बताया गया है। गीता का सार क्या है?
यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री कृष्ण की शरण लेना, भगवान श्री कृष्ण को समझना। श्रीमद् भगवद गीता से हमें भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, देवता कौन है, हम कौन है, इसका जो अंतर है वो गीता से हमें मिल जाता है। गीता में किसने कितने श्लोक कहे, अब ये जो सवाल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब जानकारी जो है अगर आपको होगा तो आप अवश्य अपने जीवन में शांति को प्राप्त होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574 यानी कि 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, अर्जुन ने 85 श्लोक कहे, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा, संजय ने 40 श्लोक कहा। तो कुल मिला के अपनी युवा पीढ़ी को गीता के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, युवा है, बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता गीता क्या है, भागवत क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी युवा पीढ़ी को गीता के बारे में जानकारी पहुंचाने हेतु इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह जो वीडियो है ये मैंने आप सभी के नॉलेज के लिए बनाया हूँ। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, क्योंकि जो सच है वह हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है और उससे हमें फायदा मिलता है और मन में शांति मिलता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक है, इसीलिए अधूरा ज्ञान कभी हमें नहीं सुनना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म में। जैसे कई लोग जो है बस अंदाजे में कह देते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं जी हमारे धर्म में। अगर आपको नहीं पता तो मत बोलिए, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म के सभी मानव के लिए, मनुष्य के लिए। कोटि प्रकार, देव भाषा संस्कृत में कोटि दो अर्थों में बताया गया है। कोटि का मतलब प्रकार होता है और एक अर्थ करोड़ भी होता है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है और करोड़ भी होता है। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ये बात उड़ाई गई कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, और अब तो मूर्ख हिंदू खुद ही गाते फिरते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इसीलिए ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है ये हमें न सुननी चाहिए, न किसी और को बतानी चाहिए। कुल 33 प्रकार के देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। 12 प्रकार के हैं आदित्य, नाम जानिए। पहला आदित्य धाता, पिता, आर्यमा, शकरा, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पुष, सविता, तवास्था और विष्णु। 8 प्रकार के हैं वसु, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। 11 प्रकार के हैं रुद्र, हर, बहुरुद्र, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकाशी, शंभु, कपार्दी, रेवत, बृहस्पति, सर्वा और कपाली। एवं 2 प्रकार के हैं अश्विनी और कुमार। कुल मिलाकर 12, 8, 11, 2 मिला के 33 होता है, 33। अगर कभी भगवान आगे अगर आपने कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ा है
तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। एक हिंदू होने के नाते जानकारी जरूरी है। Because this is very good information for all of us. अब आपकी बारी है कि इस जानकारी को आगे बढ़ाएं। हमारी संस्कृति को पहचानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खासकर अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि ये बातें उन्हें कोई नहीं बताएगा। ये जो पक्ष होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 3 श्रेण देव, 3 प्रकार के ऋण होते हैं जो हम कभी नहीं उतार पाते हैं। ऋण मुक्त नहीं हो सकते। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। 4 युग होते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, अगर हमें इन सब बातों की जानकारी ना पता हो तो हमें नहीं बतानी चाहिए, ना ही किसी को गलत राय सलाह और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। 4 युग कौन कौन से हैं जी? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग 4,32,000 साल का होता है। द्वापर युग 8,64,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल, इसी प्रकार से सतयुग 16 लाख, कुल मिला के 4 जो युग मिलके 40 लाख वर्ष होते हैं। और यह चतुर्युग बीतने पर एक मनमंत्र बताया गया है। अभी हम कौन से मनमंत्र में हैं? 28वें मनमंत्र में है। यानी कि ये जो चतुर्युग है ये 28 बार घूम चुका है, यानी कि 40 लाख इंटू 28, तो आप हिसाब खुद कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमें जो है पता होना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में ज्ञान होनी चाहिए। 3 प्रकार के ऋण आपको बताया मैंने, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। 4 धाम द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, अब सबको पता होगा। ये चारों धाम हमारे धर्म का प्रमुख माने जाते हैं। 4 पीठ, 4 पीठ भी यही है, द्वारिका, जोशीमठ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेश्वरी पीठ। 4 देव, 4 वेद। कई लोगों को पता ही नहीं वेदों के नाम क्या है। 4 वेद कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 4 वेद है हमारे धर्म के प्रमुख ग्रंथों में। 4 आश्रम भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताए। चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम, गुण कर्म विभाग स। अब ये जो गुण और कर्मों के आधार पर ये 4 आश्रम बनाए भगवान ने। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रम है। 4 अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हमें कंट्रोल करते हैं। पंचगव्य, जिसे आप पंचामृत, चरणामृत कहते हैं। पंचगव्य किसे कहते हैं? पंचगव्य गाय का घी, दूध, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर। देखिए हमारे धर्म में गाय को इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि 33 प्रकार के देवी देवता का वास होता है गाय के शरीर में। पंचदेव, गणेश, विष्णु, शिव, देवी, सूर्य। ये 5 देव। जब भी कोई सनातन धर्म के बारे में
जानता है या किसी भी शुभ कार्य में पूजा करता है तो ये 5 देवों को अवश्य याद करता है। पंचतत्व, अब ये जो हमारा शरीर बना हुआ है, मनुष्य शरीर या किसी भी जीव जंतु का शरीर, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 प्रकार के जो हैं तत्व है जो हमें यह शरीर बनता है। 6 दर्शन, वैश्विक, नाया, संख्या, योग, पूर्व मीसा, दक्षिण मीसांश, सप्त ऋषि। अब कई लोग जो है अपने गोत्र का नाम तो जानते हैं, पूजा करते वक्त, धर्म कर्म करते वक्त, किसी भी शुभ कार्य को करते समय अपने गोत्र को याद करना बहुत परम आवश्यक होता है। कई लोगों को पता ही नहीं गोत्र क्या है, गोत्र कहाँ से है, उसका गोत्र क्या है। सप्त ऋषि गोत्र है। सप्त ऋषि जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब सृष्टि की रचना किया था, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पत्ति किया। ब्रह्मा ने 4 कुमारों को उत्पत्ति किया, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। इस प्रकार से 4 कुमारों के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने जो है शिव को उत्पन्न किया। उसके बाद शिव के बाद सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया और उन्हीं सप्त ऋषियों के संतान हैं हम। आज जो हम आप किसी भी धार्मिक कार्य को करते हैं तो गोत्र को याद करते हैं तो हम उसी सप्त ऋषि के संतान हैं। कई वैज्ञानिकों ने कहा जी बंदरों से आए हुए हैं हम, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, वो बंदर से होंगे, लेकिन हम लोग जो गोत्र वाले हैं, जिनको अपने गोत्र पता है, अपने परंपरा को पता है, वो किसी बंदर से नहीं है, वो ऋषि के संतान हैं। विश्वामित्र, जगदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, ये 7 जो ऋषि हैं ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और सप्तपुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, चिनकांची, विष्णु कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी, ये जो है ये सप्तपुरी है। 8 योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवं समाधि, ये 8 योग हैं। जो आज के समय में योगा करते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए योगा के कितने प्रकार के हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवं समाधि। 8 लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी, आध्या, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काया, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी, ये जो है 8 प्रकार के लक्ष्मी हैं। नवदुर्गा, जिनकी हम अष्टमी, नवमी, नवदुर्गा नवरात्रे मनाते हैं, नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, रुद्रघंटा, कुमांडा, एक स्कंद माता, कार्तिकायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धरात्रि, ये जो है नवदुर्गा के नाम हैं। 10 दिशाएं, जैसे हम दिशाओं को याद करते हैं, देखते हैं, हमें पता नहीं, सिर्फ हम 4 दिशा की नाम जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इतना ही है ना आपके पास नॉलेज, लेकिन 10 दिशाएं हैं। कौन कौन से हैं जानिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नेत्रात्य, वायव्य, अग्नि, आकाश एवं पाताल, ये 10 दिशाएं हैं। यह भी हमें पता होना चाहिए। मुख्य 11 अवतार भगवान के जो है विष्णु भगवान के 10 अवतार का वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, कक्ष अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध एवं कलयुग में कल्कि अवतार। ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं।
12 मास, क्योंकि हम अंग्रेज के औलाद बनने की कोशिश करते हैं ना, अंग्रेजी बड़े अपने आप को समझदार और ज्ञानी नॉलेज मानते हैं। आपको पता है 12 महीनों का नाम? कई लोगों को पता ही नहीं। बस जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस इसी तरह से 12 महीना है। नहीं, अपनी संस्कृति में हमें पता होनी चाहिए। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्व, कार्तिक, मोक्षिर, पोष, माघ, फागुन, चैत, यह जो है हमारे सनातन धर्म के 12 महीने हैं। 12 राशि। अब ये जो है सभी लोग जो है अपने भविष्य जानना चाहते हैं, अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। पहले उनको यही नहीं पता कि उनके नाम के अनुसार उनका राशि है क्या। और 12 राशि होते हैं। 12 राशि कौन कौन से हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जो 12 राशि हैं, यह हमारे जीवन में कदम कदम में हमें फॉलो करती है और हमारे जीवन में यह जो है नचाती है, घुमाती है। 12 ज्योतिर्लिंग: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैजनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, केदारनाथ, गुमनेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग है। 15 तिथियां। अब जो तिथियां हैं ये हमें पता होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था तिथियों के बारे में। पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस प्रकार से जो है ये तिथियां हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। इस प्रकार से जो है 15 तिथियां बनती है। तो कौन सी तिथि को किसका जन्म हुआ इससे पता चल जाता है। स्मृतियां। स्मृतियां जो है मनु, विष्णु, अत्रि, हरित, यज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आपत्संब, सर्वतः, कात्यायन, ब्रह्मपति, पराशर, व्यास, संख्या, लिखित, दक्ष, शताप, वशिष्ठ। इस प्रकार से जो है सनातन धर्म की 10 महत्वपूर्ण बातें, इस प्रकार से जो है हमें स्मृतियाँ जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ये जो है भीष्म पितामह, 12 महाजन जिनको कहते हैं, शिवजी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं। इस प्रकार से जो है भीष्म पितामह है, राजा जनक हैं। सनातन धर्म की 10 महत्वपूर्ण बातें, यह भी हमें पता होनी चाहिए। पहला, ध्वनियाँ: घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करताल, बीण, ढोल, नागड़ और मृदंग। और कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य है? संध्या वंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। आओ जानते हैं इन सभी को विस्तार से। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो सनातन धर्म के बहुत सारे ज्ञान है, नॉलेज है, ये हमें पता होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और यह जो जानकारी है ये अपने बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।